हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी ने कमर कस ली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। सोमवार को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 34 कैंडिडेट्स के नाम तय कर लिए गए हैं। अब वहीं आज दूसरी सीईसी की बैठक में साफ हो जाएगा कि क्या विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी या नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए लगातार मंथन कर रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की सोमवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिस दौरान 49 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें 34 कैंडिडेट्स के नाम तय कर लिए गए हैं। मंगलवार को फिर कांग्रेस की सीईसी की बैठक है, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। महिला पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर लगातार चर्चा है, लेकिन फाइनल फैसला मंगलवार को होगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद कहा कि 49 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें 34 कैंडिडेट्स तय कर लिए हैं और 15 सीटों की समीक्षा के लिए भेजा गया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने यह भी बताया कि विनेश फोगाट को चुनाव लड़ने को लेकर तस्वीर मंगलवार को साफ हो जाएगी। साथ ही कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने सोमवार को रात में कहा था कि विनेश फोगाट खुद बताएंगी कि वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं या नहीं। उनके नाम पर चर्चा नहीं हुई। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर भले ही सोमवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा न हुई हो, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर चर्चा तेज है। उन्होंने किसान आंदोलन में शिरकत करने के लिए हाल ही में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों, जींद और रोहतक के खाप पंचायत नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ने के सवाल पर विनेश फोगाट ने कुछ नहीं बोला था। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की बात माने तो सीईसी की मंगलवार को होने वाली बैठक में विनेश फोगाट को चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पर फाइनल फैसला होगा। बात करें इसकी चर्चा की तो महिला पहलवान विनेश फोगाट राजनीति में आने की चर्चा उस समय से हो रही है जब तत्कालीन डब्ल्यूएफआई प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर जंतर मंतर पर धरना दिया था। कांग्रेस नेता खुलकर विनेश फोगाट के साथ खड़े हुए थे, खासकर पार्टी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इसके बाद ओलंपिक से वापस लौटने पर विनेश फोगाट का दीपेंद्र हुड्डा ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया और साथ ही रोड शो भी किया। विनेश फोगाट के पक्ष जिस तरह से कांग्रेस खड़ी है, उसके चलते उनकी राजनीति में आने की कयास लगाई जा रही है। बात करें राजनीति में एंट्री के दबाव की तो हरियाणा की जींद में 27 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में भी विनेश फोगाट ने कहा था कि वो राजनीति में प्रवेश को लेकर दबाव में है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले वो अपने बुजुर्गों से सलाह लेंगी। उन्होंने कहा, राजनीति में जाने का दबाव है, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों से सलाह लूंगी। जब मेरा मन साफ होगा तब मैं सोचूंगी कि क्या करना है। इसके बाद किसान आंदोलन में शिरकत की तो फिर से विनेश फोगाट ने चुनाव लड़ने के कयास लगाए जाने लगे हैं। बात करें सियासत में सक्रिय है परिवार, तो विनेश फोगाट का परिवार हरियाणा की सियासत में सक्रिय है। विनेश फोगाट की चचेरी बहन बबीता फोगाट ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर दादरी से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। हालांकि विनेश फोगाट का सियासी झुकाव कांग्रेस की तरफ माना जाता है। बीजेपी सांसद रहे बृजभूषण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट जब जंतर मंतर पर धरने पर बैठी तो बबीता फोगाट के साथ उनके मतभेद भी सामने आए थे। सोशल मीडिया पर बबीता फोगाट और उनके पति ने विनेश फोगाट और पहलवान बजरंग पुनिया पर निशाना साधा था। आखिर में बात करें कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची की तो अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच विनेश फोगाट के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की चर्चा है। कांग्रेस को केंद्रीय चुनाव समिति के उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है, तो विनेश फोगाट के नाम के भी कयास लगाए जा रहे हैं। सोमवार को विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस की सीईसी की बैठक में भले ही चर्चा न हुई हो, लेकिन मंगलवार को फाइनल फैसला होना है, क्योंकि बुधवार को कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची घोषित की जाएगी। ऐसे में कांग्रेस के टिकट पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी या नहीं, ये मंगलवार की बैठक में साफ हो जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।